नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियां में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और 2 बच्चे मोनू व चिंकी थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। बदले में सेठ उसे पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन सुबह रामू ने कहा, सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सुमन बोली, ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। लेकिन मोनू और चिंकी कह रहे थे कि स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। रामू चिंतित होकर बोला, तो दे आओ ना फीस। सुमन ने जवाब दिया, कहाँ से दूं? जो तनख्वाह आप लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। अब बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? आप सेठ लालचंद जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात कीजिए। खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। रामू बोला, ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करूंगा। इतना कहकर रामू काम पर चला गया। काम पर पहुंचते ही रामू अपने साथियों हरिया और बाकी लकड़हारों से मिला। सब पगार की चिंता में थे। हरिया बोला, आज पगार का दिन है, देखना सेठ लालचंद फिर कोई बहाना बनाएगा। पिछली बार तो मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी। एक और लकड़हारा बोला, मेरी बेटी बीमार थी, 2 दिन छुट्टी ली थी और सेठ ने पूरी आधी पगार काट ली। रामू बोला, बस भगवान करे इस बार पूरे पैसे मिल जाएं। बच्चों की फीस भरनी है। काम खत्म होने के बाद सभी सेठ लालचंद के पास पहुँचे। रामू बोला, सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, कृपया हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। सेठ बोला, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सारा माल गोदाम में पड़ा है, कल या परसों तक दे दूंगा। रामू बोला, पर सेठ जी, घर का सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। सेठ ने टालते हुए कहा, 1-2 दिन रुक जाओ। घर पहुंचते ही सुमन ने पूछा, क्या हुआ, इस बार कितनी तनख्वाह मिली? रामू ने कहा, अभी नहीं मिली, सेठ जी ने कहा है 2 दिन बाद देंगे। सुमन चिंतित हो गई, कल फीस नहीं दी तो टीचर ने बच्चों को स्कूल से निकाल देने की धमकी दी है, अब क्या करें? रामू बोला, सुमन, बस 2 दिन की बात है, देख लेते हैं। 2 दिन बाद सेठ ने सभी को पगार दी। हरिया को केवल 2000 रुपए मिले, जबकि उसने 3000 रुपए का काम किया था। सेठ ने कहा, 1 घंटे आराम किया था, उसी का पैसा काटा है। हरिया चुपचाप पैसे ले लिया। रामू को 2500 रुपए मिले। उसने कहा, पर सेठ जी, मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनते हैं, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, काम भी पूरा किया है। सेठ बोला, बाजार में लकड़ियों के दाम गिर गए हैं, इसीलिए कम पगार मिलेगी। रामू बोला, पर सेठ जी, बात तो 3000 रुपए की हुई थी। सेठ ने गुस्से में कहा, लेने हैं तो ले, वरना कहीं और काम देख लो। रामू ने मजबूरी में पैसे ले लिए। घर लौटकर रामू ने सुमन से कहा, इस बार सिर्फ 2500 मिले हैं। सुमन बोली, 1500 में क्या करेंगे? बच्चों की फीस ही 1000 रुपये है। रामू बोला, तुम पहले बच्चों की फीस भर दो, बाकी का मैं देख लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद कोई और काम भी करूँ, ताकि कुछ ज्यादा आमदनी हो सके। उस दिन रामू ने लकड़ी काटने के बाद गांव में इधर उधर काम ढूंढा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर जब वह लौटने लगा, तभी उसने देखा कि एक झुंड भैंसों का उसकी तरफ दौड़ रहा है। डर कर वह एक गुफा में जाकर छुप गया। जब भैंसी चली गई तो रामू ने चैन की सांस ली और देखा कि वहाँ एक टोकरी पड़ी है। उसने सोचा, इसे घर ले चलता हूँ, सामान रखने के काम आएगी। जैसे ही रामू ने टोकरी को छुआ, गुफा में एक आवाज गूंजी, इसे छूने की कोशिश मत करो। रामू डर गया। तभी गुफा में एक चिन्ह प्रकट हुआ और बोला, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? रामू बोला, माफ कीजिए, मैं सिर्फ जान बचाने के लिए गुफा में आया था, मुझे लगा यह टोकरी किसी की नहीं है। चिन्ह ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं एक जिन्न हूँ और इस गुफा की रक्षा करता हूँ। यहाँ वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसका मन पवित्र हो। तुम सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए ही तुम यहाँ आ सके। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम एक नेक दिल, ईमानदार और मेहनती इंसान हो। तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए आज तुम्हें इस गुफा का रहस्य पता चलने वाला है। रामू अचंभित होकर बोला, मगर जिन्न साहब, मैं तो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करता हूँ,
मुझे किसी खजाने की लालच नहीं है। जिन्न मुस्कुराया, तभी तो यह खजाना तुम्हारे लिए है। यह टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह कृपा टोकरी है। जब भी तुम्हें जरूरत हो, इसमें से तुम्हारी जरूरत की चीजें निकलेंगी। लेकिन ध्यान रहे, यह टोकरी सिर्फ जरूरत के समय ही काम करेगी, लालच के समय नहीं। रामू हैरान रह गया। उसने झुककर धन्यवाद कहा और टोकरी को लेकर घर लौट आया। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद जाग उठी थी। घर पहुंचते ही सुमन ने पूछा, क्या हुआ रामू, कुछ मिला? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुमन, इस बार भगवान ने खुद हमारी सुनी है। फिर उसने सारा किस्सा बताया और टोकरी को जमीन पर रखा। टोकरी माँ, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे चाहिए, रामू ने कहा। कुछ ही पलों में टोकरी से एक थैली निकली जिसमें 1000 रुपये थे। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। रामू, ये तो चमत्कार है। रामू ने टोकरी को कभी किसी स्वार्थ या लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वह रोज मेहनत करता रहा और केवल जरूरत के समय टोकरी से मदद लेता रहा। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। बच्चों की पढ़ाई चलती रही। सुमन ने सिलाई का काम शुरू कर दिया और रामू ने भी एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खोल ली। अब वह सेठ लालचंद पर निर्भर नहीं था। एक दिन सेठ लालचंद की दुकान पर आया और बोला, रामू, तुमने इतना सब कैसे कर लिया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है वो कभी नहीं छिनता। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब गांव में सभी लकड़हारे रामू से प्रेरणा लेते थे। ईमानदारी, मेहनत और संयम कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान देर से सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।